अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है हमज़ा यासीन, पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरा सेमेस्टर है, बीएस कर रहे हैं। और ये मेरे पास आए हैं कि भाई साहब मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, कमाई करनी है, कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहता हूँ स्टडी के साथ साथ, तो मुझे कोई तरीका बताएं। इससे पहले मैं बहुत सारे पंगे ले चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे साथ सिवाय स्कैम के कुछ नहीं हुआ। तो पहले हम इनसे सुनने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए और उनके साथ किस तरह के स्कैम हुए, और बाद में मैं अपनी तरफ से इनको कुछ सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा, तो वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं। जी हमजा भाई बताएं क्या क्या आपने काम किया। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम हमज़ा यासीन है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस डिजिटल मीडिया का स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक के बाद हमने नया नया काम शुरू किया, यानी कि एक वेबसाइट हमको मिली सुपर ऐड के नाम से। तो उस वेबसाइट में हमने बेसिकली करना ही होता था कि एड्स देखने होते थे। हमें 30 एड्स मिलते थे और उन एड्स को देखने के हमें डॉलर मिलते थे और वो आगे रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए हमारी जायज़। मतलब आप बताएं कि आप कितनी को अर्निंग हुई पहले महीने? एक अर्निंग हुई, सबसे पहले मैंने अकाउंट लगाया 3000 वाला। ठीक है। 3000 से मुझे अर्न करते करते अपना 3000 पहले पूरा हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 4000, 5000, 6000। और उसके बाद बंदे को एक लालच बढ़ता था, यार मैं ज़्यादा लगाऊँ। लालच हुआ, ज़्यादा पैसे लगाए, 6000 लगाया तो 6000 वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग होती गई। उसके बाद 12000 लगाया, ऐसे करके 3-4 अकाउंट लगा लिए और अर्निंग यानी कि 3-4 अकाउंट से आना शुरू हो गई। हर हफ्ते में कोई ना कोई पेमेंट आ जाती थी, तो इस तरह से सारा सीन था। तो हमने उस वेबसाइट पर तकरीबन 5-6 माह काम किया। तो एंड पर आके उसमें एक और बात थी कि अगर आप किसी बंदे को अपने नीचे ज्वाइन करवाते हैं ना, जिसको रेफरल लिंक कहते हैं, तो उसकी भी आपको अर्निंग मिलती थी अलहदा से। सही। तो आगे वो गेम नहीं थी कि नेट, अगर आप मुझे ज्वाइन करवाते हैं वेबसाइट पे तो उसके भी आपको पैसे उसके भी मुझे कुछ पैसे मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे रेफरल लिंक से आप 3000 वाला अकाउंट ज्वाइन करते हैं तो मुझे फॉर एग्जाम्पल 500 मिलते हैं। सही हो गया। तो वो उस पर हमने 5-6 माह काम किया, पैसे इन्वेस्ट भी किए, पैसे कमाए भी। एंड पे आगे एट दी एंड ये हुआ वो स्कैम निकला और वो आ गई, यानी कि कोई पैसे सारे लिए और निकल गई। पैसे सारे लिए और निकल गई। उसके बाद क्या मतलब पुराने थे उनकी तो अर्निंग हुई, जैसे मैं पुराना था मेरे तो कुछ पैसे बने। जो नए ज्वाइन हो रहे थे, जिन्होंने यहाँ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उनके पूरे ना हुए, उनके साथ स्कैम हो गया। उसके बाद फिर हमने ऐसे दोस्तों के साथ, यानी कि एक और वेबसाइट आ गई जा लाइफस्टाइल के नाम से, उसमें 25 इन्वेस्ट किया, वो बिल्कुल ही कोई विड्रॉ ना निकला, कुछ ना हुआ, उसमें भी स्कैम हो गया। उसके बाद 1-1.5 साल यानी कि सुकून से अपना रहे, किसी वेबसाइट में इन्वेस्टिंग किए, पता था ये स्कैम होता है, पर फिर वो लालच। फिर ऐसा हुआ कि अभी रिसेंट 2-3 माह पहले एक वेबसाइट आई GTM के नाम से, और उसमें भी इन्वेस्ट कर दिए। उसमें 5000 इन्वेस्ट किया और उसमें अभी भी किया हुआ है, और उसमें भी एड्स ही देखने होते हैं, और वो अभी तक चल रही है वैसे, और वो भागने वाली है। भागने वाली है, यानी आपको पूरे यकीन है कि वो भी भाग जाएगी? और मुझे पता है उस टाइम भागने हैं। एक दिन मैंने 5000 इन्वेस्ट किया, अभी मेरा तकरीबन 12-13 हज़ार हो गया है उसमें से 5000 इन्वेस्ट करने के बाद, यानी कि 7-8 हज़ार मुझे प्रॉफिट आ चुकी है। और मुझे पता है कि उसने भागना है, वो आज भाग जाए या कल भाग जाए। तो बात हमें ये समझ में आती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है ना जी, एडवर्टाइजमेंट देखें, और जो कंपनी आपको ये कहे ना कि जी नीचे बंदे हमारे साथ जोड़ो, यस, तो और सिर्फ बंदे के जोड़ने पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, मतलब बंदे को जोड़ना वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जिस तरह पायोनियर, बड़े बड़े बैंक हैं, वो भी रेफरल लिंक्स देते हैं। मुझे याद है कि मैंने पायोनियर का अकाउंट अगर मैं किसी का बनवाता था तो आज से 5-6 साल पहले पे, तो उस वक्त भी वो $25 आपके अकाउंट में देते थे। और ये इंटरनेशनल बैंक है, हर बंदा इसके बारे में जानता है, यानी किसी को रेफ़र करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो हमारे लोकल ट्रेंड चलता है ना जी, वो फलानी वेबसाइट है, उस पर आपने बस क्या करना है जी, थोड़ा मोटी एडवर्टाइजमेंट देखनी होती है, और जी बंदों को ज्वाइन करें तो उस पर 500 मिलता है, 1000 मिलता है। ये जितनी वेबसाइट्स हैं ना, ये बेसिकली शुरू बंदों को ना थोड़ी थोड़ी चीनी लगा रहे होते हैं, और बाद में जब थोड़े लोग देखते हैं कि यार ये तो कमाई होती है, 2-4 लोगों को वो अच्छा नवाजते भी हैं, तो एट द एंड क्या होता है कि उनको उन लोगों को देखा देखी जनाब हर बंदा उस पर इन्वेस्ट कर देता है। अब एक बंदे को तो उन्होंने जो है ना गाड़ी भी दे दी, जो है ना दुबई का वीज़ा भी करवा दिया, वहाँ से टूर शोर भी करवा दिया, और लोग कहते हैं वाह फलाने का बेटा जो है ना उसको उन्होंने दुबई का टूर करवाया, तो ये वेबसाइट जो है ना ये ट्रस्ट के काबिल है, तो उनके पास पैसा है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप भी इन्वेस्ट करो। तो वो झूठ बोल के नीचे वाले लोगों को भी इन्वेस्ट करवाते हैं, उस पर उनको 200-400 मिलते हैं, और जब कंपनी के पास जो है ना इसका करोड़ों रुपये होता है तो वो इनाम रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इन सारे इस भाई के तजर्बात से अभी इन्होंने और भी इस तरह के कई पंगे लिए हैं, अभी 4-5 इन्होंने हमारे सामने एक्सप्लेन किए हैं। तो अभी आपको इसके बाद यानी समझ क्या आती है कि ये सारे पंगे लेने के बाद आपको क्या समझ आई, आप मेरे पास क्यों आए? मुझे समझ यही आई है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है।
ऐसे पंगे लेने में किसी में बंदे के डूब जाते हैं, किसी में 4 मिल जाते हैं, तो एट द एंड इन्होंने करना स्कैम ही होता है। ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर पता लग चुकी है और पता भी थी और है भी। देखिए इसमें ना अब मैं अपने कमेंट्स देता हूँ कि यानी अब ये मेरे पास आए ना, तो मैंने इनको पहली बात ये समझाई है कि देखो भाई, एड्स देखना ना, ये कोई बकरियां चलाने वाला भी बंदा ये काम कर सकता ऐसे है। ही कि जो है ना एक वेबसाइट खोली है, उसमें मशहूरी देखी है, जो है ना उसको 10 सेकंड देखे रखना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर आप ये कहो कि जी 2000 मिल जाएगा, रोज़ाना की जनाब 1500-2000 कमाई हो जाती है। तो ये वक्ती तौर पर चीज़ें चलती हैं। अभी ये मेरे पास आया है कि जी मुझे कोई सही वाला ऑनलाइन अर्निंग का मेथड बताएं। मैं तो इन चीज़ों से तंग आ गया हूँ और मुझे लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग मेरी फ्रॉड है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं खुद एज ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा तजर्बा जा रहा है। देखिए दुनिया में ना मांग है स्किल की। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप किसी को अपनी स्किल के ज़रिए फ़ायदा दे सकते हो, तो वो जो है ना आपके हज़ारों लाखों क्या इससे भी ज़्यादा लगाने को तैयार होते हैं, अगर आपके पास स्किल है। जो मशहूरी देखना और 4 सेकंड उसको देख के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ये तो कोई बकरियां चराने वाला भी ये काम कर सकता है। तो इसलिए इस तरह का किसी काम में आप मत पड़े, स्किल की तरफ फोकस करें। अब मैंने इनको स्किल के वाले से क्या गाइड किया कि भजन सीधी सी बात है, अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ। पहले मैं आपको टूल सिखाऊंगा कि भाई मतलब मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सिखा सकता हूँ कि भाई वीडियो एडिटिंग क्या भला है। मैं इनको प्रीमियर प्रो सिखाऊँगा, उस पर जो है ना इनको को 2 महीने रगड़े लगाऊँगा, हर चीज़ उस पर जो है ना ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, उसकी जो है ना स्टोरी मेकिंग, इसके ईच एंड एवरीथिंग, उसके जो रोले हैं ना वो सारे उस पर जब यूज़ टू हो जाएगा बंदा, तो उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे जी अब आपने उसको फाइवर पे किस तरह से जाके ख़ुद को सेल करना है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। और फिर मुझे पता है मैं एज ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है लोग एक एक प्रोजेक्ट का 50-50 हज़ार लेते हैं, इससे भी ज़्यादा लेते हैं। वीडियो कितने मिनट की होती है? 4 मिनट की, 5 मिनट की। क्यों? उन्होंने पिछले 3-4 साल जो है ना इस तरह की हरकतों में टाइम ज़ाया नहीं किया होता, बल्कि अपनी स्किल पे टाइम इन्वेस्टमेंट की होती है। आप कोर्सेज़ किए होते हैं, कोई अकेडमी ज्वाइन की होती है, कोई ऑनलाइन कोर्स किया होता है। तो इसलिए मैं इनको अभी अपने साथ काम करवाऊँगा, ये मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं। इनको पूरी वीडियो एडिटिंग सिखाऊँगा और फिर इनको पूरे प्रोसेस में से गुजार के फिर इनको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लेके जाऊँगा, और फिर इनकी मार्केट में मांग होगी। ये जो कीमत रखेंगे कि भाई मुझे ये कीमत चाहिए, क्लाइंट वो कीमत देने को तैयार होगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। तो ये इससे जो है ना मेरे ख्याल में आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला होगा कि जो है ना शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं देखने, कि जो है ना जी मेहनत ना करनी पड़े, बस मैं जो है ना ऐसे 2-4 क्लिक करता रहूँ और मुझे थोड़े मोटे पैसे मिल जाए, इस तरह की चीज़ें ना करें। थोड़ा सा स्किल पे फोकस करें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, कंटेंट राइटिंग, कोई एक सीवी बनाना कोई मुश्किल काम है। कैनवा पे आप जाके वहाँ सीवी की टेम्पलेट सर्च करें, सीवी बनाना, आपको अच्छी सीवी बनानी आ जाए तो आप फाइवर पे जाके देखें कि सिर्फ सीवी बनाने के कितनी गिग्स है वहाँ। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि यार हमें सीवी बना दो, हम तुम्हें सीवी बनाने का 10,000 दे देंगे, 12,000 दे देंगे। लेकिन यह कि अगर आपको सीवी बनानी आती है, आपने कोई 15-20 अच्छी सीवीज़ बनाई हुई हैं, तो मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस कर लें और उसमें थोड़े से एक्सपर्ट बन जाए, तो जो है ना वो दुनिया में आपकी मांग है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।